गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, काफ़ी दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। सो अब फाइनली हम वीडियो लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो जो है वो डिलीटेड सिलेबस ऑफ क्लास 9 CBSE है। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में 30% रिडक्शन हो गया है। तो आज हम वही देखेंगे कि हमारे जो सिलेबस है उसमें कौन से डिलीटेड पोर्शन हुए हैं हमारे चैप्टर्स में। तो बेसिकली जो हमारी जो साइंस है उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। तो केमिस्ट्री के 1 to 4 चैप्टर होते हैं। 1 to 4 चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के। बायो के हैं आपके 5th 6th 7th 13 14 15, ये आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। एंड 8 to 12 आपके फ़िज़िक्स के चैप्टर हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म पे साइंस के हाफ चैप्टर्स हो गए हैं, आई थिंक हाफ चैप्टर्स हो गए हैं। फर्स्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया है, मोशन कंप्लीट हो गया है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है और आपका व्हाई डू वी फॉल इल भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स बच रहे हैं वो मैं जो आपका रिडक्शन का सिलेबस आया है उसके हिसाब से पढ़ाऊँगी, जो आपका रिडक्शन का सिलेबस आया हुआ है इस टाइम पे। तो चलिए अब देखते हैं कौन से चैप्टर में से क्या चीज़ रिडक्ट हुई है, क्या चीज़ डिलीट हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इज़ आवर सराउंडिंग, जो कि बहुत इजी चैप्टर था और हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट हो चुका था। बट गाइस, ये चैप्टर जो है आपका CBSE ने डिलीट कर दिया है आपके 9th के सिलेबस में। और सेकेंड चैप्टर है आपका इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर में आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है पूरा। थर्ड चैप्टर इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो शायद हमारी नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर पे ही आए। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें भी आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। फोर्थ चैप्टर इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो गाइस, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें भी आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। डिलीटेड पोर्शन जो केमिस्ट्री का है सिर्फ उसमें मैटर इज़ आवर सराउंडिंग डिलीट करा गया है, बाकी सारा आपका एज इट इज़ आ रहा है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है। सो गाइस, अब हम बायोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं क्या उसमें हमारा डिलीट हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है जिसमें कि आपका जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरी कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। इसकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड देन चैप्टर नंबर 6 टिश्यू में भी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में। चैप्टर नंबर 7 इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो गाइस, ये चैप्टर कम्प्लीटली डिलीटेड हो गया है और कुछ लोगों को कुछ बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है। सो अब इसको सिलेबस से रिमूव्ड कर दिया गया है, इसमें से आपका कोई भी पार्ट नहीं आएगा। एंड देन चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटेड अपलोड हो गई हैं इसकी सारी वीडियोस और इसमें होपफुली कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एंड देन चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज। तो गाइस, इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है और लेकिन इसमें से इंटरनल असेसमेंट में आपका कुछ भी नहीं आएगा। एंड देन लास्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि ईजी चैप्टर था बट ये आपका 9 CBSE सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये है आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपना फ़िज़िक्स का सिलेबस। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने फ़िज़िक्स के सिलेबस में आ जाते हैं। फ़िज़िक्स का हमारा सिलेबस है जिसमें 8 to 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें 8 चैप्टर है हमारा मोशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ़िज़िक्स का और ये हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटेड हो गया है। आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपका कोई भी इसमें डिलीट नहीं हुआ है, नो चेंज। देन आपका चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन में आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर और आर्किमिडीज लॉ ऑफ प्रिंसिपल, ये आपका 3 टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर वैसे इजी था बट कोई बात नहीं, रिमूव्ड कर दिया गया है। एंड चैप्टर नंबर 11 इज़ वर्क एंड एनर्जी। सो वर्क एंड एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और चैप्टर नंबर 12 साउंड, इसमें भी कुछ नहीं डिलीट हुआ है।
सो गाइज़ यहाँ पे आपका साइंस का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया कि कौन सा डिलीटेड पोर्शन है और कौन सा आपका एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपके फ़िज़िक्स के चैप्टर जो हैं वहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड ये साउंड, बट साउंड इस टाइम अब डिलीट हो गया है तो साउंड इतनी वेटेज नहीं है। तो अब आपका ग्रेविटेशन एंड वर्क ऑफ एनर्जी, ये 4 चैप्टर आपके बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो हैं वो आपकी ज़्यादातर मोशन और इन 2 चैप्टर से आपकी आती हैं फिज़िक्स के। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।